संडे को सुबह नाश्ते में पूरियाँ सब बड़े शौक से खाते हैं और साथ ही हलवा हो तो क्या ही बात है। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी पूरियाँ वैसे ही आज हम घर में बनाएंगे, उसी तरह नरम और मुलायम और खस्ता पूरियाँ। तो इसके लिए मैं बेकिंग पाउडर नहीं लूँगी, ना ही ज़्यादा चीज़ें लूँगी। सिर्फ 2-3 चीज़ों से हमारी पूरियाँ तैयार होंगी और बहुत ही फूली हुई, नरम और मुलायम। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा। इसको अच्छी तरह से मैं छान रही हूँ ताकि कोई चीज़ इसमें हो तो निकल जाए। इसके बाद हम आटा इसकी डो बनाएंगे पूरियों की, और इसको हम तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा के करीब इसको हम अच्छी तरह से इसको रख देंगे ताकि हमारा जो डो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी भर के, और उसके साथ मैं 3 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, दही हमारी जो है पूरियों को बहुत नरम रखता है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालने के बाद मैं इसको थोड़े से दूध के साथ मैं इसको गूँधूँगी और इसकी अच्छी तरह से इसकी डो है बना लूँगी। जैसे आटा हम गूँधते हैं, और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी या दूध डालूँगी ताकि पतला ना हो जाए, अच्छी तरह से हमारा ये डो तैयार हो जाए पूरियों के लिए। इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स करके, ताकि हम घी और इसमें जो दही है अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए, और अच्छी तरह से हम इसको आटा गूंद की तरह गूंद लेंगे, और खूब अच्छी तरह से हमारा पूरियों का जो डो है तैयार हो जाएगा। जो जिससे हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने इसको रखना है ताकि हमारा जो डो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। आटे को अच्छी तरह से हमने गूंदना है चारों तरफ से, कहीं भी कोई चीज़ ना रह जाए, और चारों तरफ से इसको खूब अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको गूंदना है आटे को। और आटा अच्छी तरह से पतला, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आटा पतला ना हो, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी की लेयर लगाते जाइए ताकि अंदर से खस्ता हमारी पूरियाँ तैयार हो। और आटा जब गूंदने के बाद उसको ऊपर से भी एक घी की एक लेयर सी लगा दीजिए ताकि ऊपर से हमारी जो सख्त सी लेयर तैयार ना हो, आटा हमारा नरम सा रहे। इसको ऊपर से घी लगाने के बाद आप प्लेट में इसको ढक के रख दें। तकरीबन हमने ये आटा 30 मिनट से ज़्यादा ही रखना है। अगर 40 मिनट्स रखें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं रख रही हूँ 40 मिनट के लिए आटे को। हमारे आटे को रखे हुए 40 मिनट हो चुके हैं पूरी के आटे को। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियां सी बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरियाँ फूली भी बने तो छोटे छोटे उसके पेड़े बनाइए ताकि हमारी जो पूरियाँ हैं फूली हुई, नरम और मुलायम सी बने। तो मैंने एक ही साथ सारे पेड़े बना के रख लिए हैं इस आटे के, और उसके बाद मैं इसको बेलती जाऊंगी। बहुत सारे लोग उसको घी की मदद से इस पूरियों को बेलते हैं। खाने के साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो ज़्यादा हमें एक लिमिट तक उसका घी और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम वैसे भी हम डीप फ्राई करते हैं और ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा ऑयल वैसे मैंने अंदर भी डाला है और ऊपर से भी, तो मैं इसको खुश्की की मदद से पूरियों को बढ़ाऊँगी। पतली पतली सी चपातियाँ सी बनाकर मैं इसको रख लूँगी ताकि हमें एक साथ जल्दी जल्दी फ्राई करने में आसानी हो। एक साथ ही बहुत सारी आप प्लेट में किसी भी 5-6 पूरियाँ एक साथ बना के रख लें, और उसको बनाने के बाद एक साथ फ्राई करें, क्योंकि हमारा ऑयल तैयार हो चुका होता है, उसका जो भी टेम्परेचर है जो पूरी के लिए। और अगर एक एक पूरी करके से उसको फ्राई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह मैं तकरीबन 5-6 पूरियाँ बनाकर इसको रख कर इसको मैं एक साथ ही फ्राई करूँगी। चारों तरफ से पूरियाँ अच्छी तरह से उसके कोने पतले पतले से हों और एक ही लेवल की आप पूरी बनाएंगे। गोल सी आप उसको बनाकर उसको बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कई किनारे पतले कई किनारे मोटे ऐसा ना हो। बिल्कुल हमारी पूरी एक लेवल से बनेगी तो पूरी बहुत फूली हुई और बहुत अच्छी सी बनेगी हमारी। पूरियों को बेलने के बाद अच्छी तरह से मैंने 5-6 पूरियाँ बेल कर प्लेट में रख ली है। अब मैंने ऑयल को
हल्की आंच पर गर्म करने रखा हुआ है ताकि ऑयल हमारा सही पूरियों का जो टेम्परेचर उसको चाहिए उसके लिए तैयार हो। अब मैं इसको पूरियों को एक एक करके फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ पहले पूरी डालने के बाद अच्छी तरह से उसको दबा दबा के आप उसको फ्राई करें और फिर उसकी साइड चेंज कर दें। जब एक तरफ से पूरियाँ आपकी सिक जाएं तो दूसरी तरफ से आप उसको और फिर तेल जो है या ऑयल है साइड से उठा के उसके ऊपर डालते जाएं ताकि जल्दी से हमारी पूरियाँ बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गई है, उसके बाद दूसरी साइड से करने के बाद मैं उसको फ़ौरन निकाल लूँगी क्योंकि बहुत जल्दी से ये पतली सी पूरी है और जल्दी से ये सिक गई है। इसी तरह से हम बाकी दूसरी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल लेना है ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो वापस इसमें कढ़ाई में ही गिरे और फिर हम पूरियों को एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप चाहें तो टिश्यू पेपर में भी इसको रखते जाइए, जो किचन के जो टिश्यू पेपर हैं, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें वापस लग जाए। इसी तरह से हम दूसरी पूरियाँ फ्राई कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता और पूरियाँ फ्राई करने के बाद हम उसको आँच जो हमारी है उसको हम चेक करते रहेंगे कि तेज़ ना हो। एक ही हल्की आंच पे आपने उसको फ्राई करना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तेल गरम करके चेक कर लेना है कि पूरियों के लिए तेल रेडी है या नहीं। तकरीबन 2 से 3 से 4 मिनट पूरियाँ फ्राई कर चुकी हूँ और इसी तरह मैं अपनी बाकी सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। अब पूरियों के साथ यकीनन कुछ ना कुछ हम हलवा पूरी या कोई छोले वगैरह का सालन वगैरह बना लेते हैं जिसके साथ हमने ये पूरियाँ खानी है। देखिए कितनी फूली हुई पूरी बनी है, एक साइड से भी लाइट सी गोल्डन हो गई है और दूसरी साइड से इसको फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। जब आप सारी पूरियाँ बना के रख लेंगे तो बहुत कम ही टाइम लगता है, जल्दी जल्दी आपको 15-20 मिनट के अंदर आपकी सारी पूरियाँ तैयार हो जाती हैं। तो लीजिए हमारी पूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और हलवा भी हमारा तैयार है और मज़ेदार सा हमारा नाश्ता तैयार है। और आप भी अपना नाश्ते में ज़रूर बनाइएगा मज़ेदार सी हलवा पूरी और लुत्फ़ उठाइएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।